श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। दुर्ते तरुधर्मम् जितस्य साधुम् सत्यावलम्बस्य वागावनागतस्य न याचरतदोतातमन्न दायम् तमोच शासनो जितात शत्रुम्। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अनायासी जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। वरियान यंत्रो वेतृकम वदंती। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। अजात शत्रुम प्रत्यक्षदायम तितिक्षतो दुर्वशम त्वागम सहानुजो यत्र पुत्राद्रह्यम स्वसन्न रूषा यत्वमलम बिभेषी। उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं, देख के वे अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकार मार रहे हैं। पार्थस्तुम देव भगवान मुकुंदो घृतवान सक्षित देव देवम आस्ते सर्वपुर्याम युद्ध देव देव विनिर्जात शेष देव देवम। आपको पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है, वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। स एषे दोषम पुरुषो दृढ़ासस्ते ग्रहाण प्रविष्टो यमतपत्तमन्त्या कृष्णासी कृष्णादिमुखो गत श्री सत्यासेवम कुल कौशल्य। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे, वो दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुस बैठा है। यह तो साक्षात सन भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप सन भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हो। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। इत्याचुर्विशासत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरितात धारेण असकृतम सप्रत सशीलम शतासकारण स्वचो बलेन। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनने ही कर्ण दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र यहाँ किसने बुलाया है? वह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। एनमत्रो जाव जीवम दास्याम सूतम धनलेव पुष्टम तस्मिन् प्रतिपम पुरस्कृते आस्ते निर्वातमासु पुरुषवासनम स इता मूल्यवर्ण कर्ण बारणे भ्रातुम पुरा मुर्मसु ताड़ितोपि स्वयं धनुर्धारी निधाय मायम गतत्तो तदरु मान्यानम। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और सन भगवान के माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। स निर्गतम कौरवम पुलब्धो भ्रातृ पदम पदानी अनुमान कृत पुनचिकर्षम स्वादिष्टतो यानी सहस्त्र मूर्तियम। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद सन भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा रुद्र अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। पुरेशु पुण्यवन्न पुद्राकुंजे स्वकतोषु सरितस्सु अम्म अनंतलिंगम संगलक्रोतेषु चचार तीर्थंतवशन्यम। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थस्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वह अकेले ही विचरते थे। नाम परित्यक्तम विक्तर विक्रम सदातु लुप्तम शनो वधुतम अलिक्षितम स्वरतो दूदत्तो वेशो वृतानि चेरे हरितो आशानी। वे अवधूत वेश में सच्चिदानंद पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिसमें आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते थे, पवित्र और असाधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इततम व्रजेन भारतमेव वर्षम कालेन यावद् गतवान् प्रभासम तवाच्छसस्य शितिमे चक्रा
मेघात पतितेजे न पार्थम। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब तक सन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। तथात्र शुश्राव सदृदिष्टम वनम दत्तात वेणुविनाश श्रम सन संसंपर्दया दग्धमत्थानुशोचन सरस्वतीयम प्रतिज्ञाय तुषिन सन। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपने ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। ये उन सुनकर शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। तस्याम तीर्थोषन्न स्वमनोश्चो पृथोत्तो गुणसत्तश्चो यवायोम तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य राजदेवस्य स आशिसेव। वहाँ उन्होंने तित्र उष्णा मनु पृथु अग्नि असित वायु सुदास गौ गृह और श्राद्धदेव नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। अन्यानि चेद्विजदेव देवम कृतानि नान्यतानि विष्णुवम प्रत्यक्ष मुख्यातिक मंदिरानि दर्शना कृष्णमनुस्मरन्ति। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो सन भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे जिनके शिखरों पर सन भगवान के प्रधान आयु चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता था उनका भी सेवन किया। ततसत्त वृज्रय सुरष्टा वृद्धम सौर्यमत्तसान कुरुंजगलाशंच कालेन तवात्ता मुना मुपेतय तद्रोद्धवम भागवतम ददर्श। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र सौवीर मत्स्य और कुरु जंगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। स वासुदेवानुचरम प्राशतम बृहस्पतेयम प्राकतन्नम प्रतितम आलिंग गाढ़म प्रणिने भद्रम स्वानुपृच्छ गव प्रजानाम। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य सन भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। कचित्रो पुराणो पुरुषो सोना भय पादमुरुवृत्त किलावृति नोसन आसात उर्वम कुशलम विधाय कृतशनो कुशलम सुरग्रहे। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी पुराण पुरुष बलराम जी और सन श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए जब श्री वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं न कच्चित कुरनाम परमम सुहन्म भामम स आसते सुतमंग शौर्यम यो वे सवसृणाम पितृवद्धताति वरान वादयो वर्त पर्णेन। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुखद और पूज्य वसुदेव जी जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती और बहनों के उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सब मनचाही वस्तु देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। कचित दरोत्थादपति दुर्यानम प्रद्युम्नाश्रय सुखमंग वीरम यम रुक्मणी भगवतो बिल्लभ्य आराध्य विप्रान समरस माद सर्गे। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। कचित्त सुखम सात्वत्त वृष्ण भोज दार्शकानाम दीप्यम स आसते यम्बाजुच्च चक्र पत्र नेत्रो कृपाशनाशम प्रयत दुरात। सात्वत वृष्णि भोज और दारावंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा के सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन सन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। कच्चिदरे सौम्य सूतम सदृक्ष आस्ते ग्रणी रथितानम साधु सांबम असुतयम जाम्बती व्रताढ़या देवम गुहम योम्ब किया द्रुत अग्रे। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तने साम सकुशलता तो है ना, ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक है। अनेकों व्रत करके जाम्बती ने इन्हें जन्म दिया था। क्षेमम सखचिदुद्यादन्न आसते यम फाल्गुन लब्धदधुन रसय लेवस्तोचो सेवे एव गतियम तदित्याम तिथिर्गुरापुराम। जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक है। वे भगवान सन श्री कृष्ण की सेवा से अनायासी भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। कचिद बुद्धम सतसनैव वासते स्वपुल्लक पुत्र भगवत प्रपन्नम यम कृष्ण पादंगजे मार्ग पांसु ततचेष्ट प्रवाद्येर्यम।
सन भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगते थे। कचिच्छवम देवक भोज पुत्रया विष्णु प्रजाया इव देव मातुवम सावे सौरभ वर्गेन ददार देवम त्रयी तथा यज्ञ वितानम अर्तनम। भोजवंशी देवक की पुत्र देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात श्री विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान सन श्री कृष्ण को अपने घर में धारण किया था। अपिसवदास्ते भगवान सुखम यम सात्वतम कामदो निरुद्धम सन यमामनन्ति समः शब्द योनि मनोमयम सत्वतुरतत्वम। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले सन भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदिकारण अंतकरण चतुष्ट के चौथे अंश मन के अधिष्ठता बतलाते हैं। चित्त अहंकार बुद्धि और मन ये अंतकरण के 4 अंश हैं। इनके अधिष्ठता क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। अपिसदवन्न चित्तात्मेव मनन्यवृत्तया समनुव्रताये दधि कसात चारुदेशन गदादयम स्वस्ति चरंती सौम्य। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर सन भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो ऋधिक सत्यभाम मंदन चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र है, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना। अपि सोदराभ्यम विजाचुताभ्यम धर्मेण धर्मम परिपातिते तम दुर्योधनोपतपेत यतसाभ्याम साम्राज्य लक्ष्मया विजानुवृत्तया। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा ढाव हुआ था। किमवागृदशव मत्तवर्मर्षि सन भीमो विदा दीर्घतम विमुच्योतो यस्याग्रिपातम मनन बुन्नम सेहे मार्गम गदाश्चरतो विचित्रम सन। अपराधियों के प्रति अत्यंत सहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों के धमक से धरती डोलने लगती थी। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।